हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है और न्यू नेम जायसवाल एकेडमी रख लिया है। ठीक है, इसमें मैं समय समय पर अपने रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, ये जो चैनल है ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है जो बैंक, एसएससी, रेलवे में एनटीपीसी का एग्जाम होता है, उसमें भी ये कारगर होगा। 10th क्लास के बच्चे जो एनटीएससी की तैयारी करते हैं उसमें भी टॉपिक रीजनिंग से आते हैं, वो सब भी अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा सीसेट और सीटेट की तैयारी भी जो लोग करते हैं उसके लिए, उनके लिए भी ये यूजफुल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद एसआई हो गया या पुलिस के एग्जाम, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो भी लेवल के एग्जाम होते हैं वो सारे इसमें काम आएंगे। तो मैं इसमें जो भी सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड करूंगा उन सब के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करेंगे। ये है जायसवाल एकेडमी। तो आज से हम लोग नए शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी हिंदी में से क्या बोलते हैं? घन और घनाभ। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम हो या पुलिस के एग्ज़ाम हो, यहाँ तक सीसेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन होता क्या है हमें वो समझना है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह के ट्रिक लगाएंगे, इसमें मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो घन और घनाभ में क्या क्या होता है वो पार्ट पहले हम लोग इसमें देखेंगे, समझेंगे। देखिए मैंने ये पिक्चर बनाया है और इसमें एक मैंने क्यूब टाइप का पिक्चर लिया। ठीक है, तो क्यूब में क्या क्या होता है पहले हमें ये समझना होता है। ठीक है, तो क्यूब में आपको क्या क्या मिलेगा? तो यहां पर मिलेंगे आपको कॉर्नर। देखिए 3 चीज लिखा हुआ है इसमें, एक लिखा हुआ है कॉर्नर, दूसरा लिखा हुआ है एजेस, है ना, और फिर लिखा हुआ है फेस। ओके, तो किसी भी क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, कॉर्नर कितने होते हैं? तो टोटल 8 होते हैं। ठीक है, इसी तरह एजेस में कितने होते हैं? तो एजेस बॉर्डर लाइन को कहते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं, ये सब जो है वो टोटल वो होता है 12। ठीक है, इस एजेस को किनारा बोला जाता है। ठीक है ना, फिर इसके बाद बचा फेस। फेस कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, फेस यानी जो दिख रहा है आपको सतह, वो आपको फेस कहते हैं, हिंदी में सतह या फलक कहते हैं। तो जब भी कोई क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, उसका पिक्चर जो है आपको जो दिखेगा वो सिर्फ आप 3 फेस ही देख सकते हैं। बाकी के 3 फेस क्या होते हैं? वो पीछे छुपे होते हैं, जो हम लोग को नजर नहीं आती। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है ये 3 बातें, कि कोने जो होते हैं कॉर्नर वो हमेशा 8 होता है। ठीक है, किनारा जो होता है 2 कॉर्नर के बीच में जो बॉर्डर लाइन होती है वो किनारा कहते हैं उसे। ठीक है, एजेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो हमेशा 12 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो सरफेस दिख रहा है, सतह दिख रहा है, वो आपका 6 होता है। ठीक है, चाहे वो छोटा क्यूब हो, बड़ा क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, घनाभ में भी ये तीनों बातें होंगी। तो बच्चों क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं? तो इसमें क्वेश्चन क्या देगा? एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, उसको चारों तरफ किसी कलर से पेंट कर दिया गया। ठीक है, कोई भी कलर, लाल रंग से या ब्लू रंग से, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो चारों तरफ पेंट करने के बाद उसे छोटे छोटे पीस में कट किया गया। ठीक है, अब बड़े क्यूब का साइज दिया रहेगा। ठीक है, तो छोटे पीस जो कट किए जाएंगे उसके भी साइज दिए रहेंगे। तो आपसे पूछ सकता है बताओ टोटल कितने स्मॉल क्यूब होंगे। ठीक है, फिर 1 फेस पेंटिंग, 2 फेस पेंटिंग, 3 फेस पेंटिंग, ये सब टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में कैसे सॉल्व करना चाहिए, पहले मैं आपको बेसिक मेथड से बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसमें शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जैसे क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, पहले मैं ये वाली हटा दूं जो पार्ट मैंने अभी ड्रॉ किया था। ठीक है, जो लिखा था उसको डिलीट करना जरूरी है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, यहाँ पर मैंने इसी क्वेश्चन में क्या किया है, एक क्यूब को चारों तरफ से पेंट कर दिया है रेड कलर में। उसका मैंने यहाँ पर बोला है कि इस क्यूब की साइज जो है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर। देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर साइज है। अब इसे छोटे छोटे स्मॉल क्यूब में जो साइज से कट किया गया है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर के पार्ट में इसे कट किया गया। तो आपसे जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि टोटल कितने स्मॉल क्यूब होंगे, ठीक है। 3 फेस पेंटेड कितने क्यूब होंगे, फिर इसके बाद 2 फेस पेंटेड पूछा गया है, ठीक है। फिर 1 फेस पेंटेड और फिर नो फेस पेंटेड। नो फेस मतलब क्या हुआ, क्या कोई ऐसा भी क्यूब है जो कहीं भी किसी भी तरह से रेड कलर से, लाल रंग से पेंट ना हो पाया हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे, या तो हो सकता है क्वेश्चन में कि वो टोटल नंबर क्यूब पहले से ही ऑलरेडी दिया रहे, ठीक है, या तो फिर ना दिया रहे तो वो आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन देखो एसएससी में तो एक ही आते हैं, लेकिन जब पुलिस के एग्जाम होते हैं तो हो सकता है 3 से 5 क्वेश्चन का सेट दे दे, ठीक है। तो हमें वही समझना है कि इसमें कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 30 सेंटीमीटर साइज है, ठीक है, और फिर उसे 10 सेंटीमीटर में कट किया गया। तो आप 30 से डिवाइड कर दीजिए, 30 में डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब उस 3 का क्यूब कर लेना है, ठीक है। तो 3 क्यूब कितने होते हैं, 27। तो इस तरह से ये जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा, 27 आएगा। याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर जब भी किसी क्यूब को सेम साइज के स्मॉल क्यूब में कट करते हैं तो जो टोटल नंबर होता है वो हमेशा परफेक्ट क्यूब में आता है। तो ये 27 किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है, ठीक है। इसी तरह 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो किसी भी बड़े क्यूब को आप इस तरह से सेम साइज में कट करेंगे, साइज बराबर होनी चाहिए सभी छोटे क्यूब का, तो उसमें आंसर हमेशा परफेक्ट क्यूब में ही आएगा। अगर कोई आपसे कहे 50 पीस में कट करो, 100 पीस में कट करो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो हम लोग इक्वल साइज में नहीं कट कर सकते। हाँ, अलग अलग साइज में काटोगे तो फिर आप जितनी मर्जी उतने नंबर ऑफ क्यूब कट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि जब भी कोई छोटे नंबर के क्यूब रहेंगे उस केस में हमेशा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो आपको जैसे पता है 27 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, किसका क्यूब है, तो ये हो गया 3 का क्यूब, ठीक है। तो 3 का क्यूब हो गया। तो इसका मतलब जब फॉर्मूला इसका हम बनाएंगे तो यहाँ पर ये हम n मान लेंगे, ठीक है, उस जो फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा आसानी से, ठीक है। मान लेते हैं ये क्यूब 30 सेंटीमीटर का साइज का नहीं होता, 40 सेंटीमीटर साइज का होता, और 10 सेंटीमीटर छोटे क्यूब में कहता काटने को। तो फिर 40 में 10 से डिवाइड करो, 4 आएगा। तो 4 का क्यूब क्या हुआ, 64, यानी 64 पीस में टोटल होंगे। और 64 परफेक्ट क्यूब है किसका, 4 का। तो जो 4 डिवाइड करने पर 4 आ रहा है वही n का वैल्यू है, n का मान है। तो यहाँ पर हमने 30 में 10 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 का क्यूब किया तो जो 3 आया वही n की वैल्यू 3 हो गई। क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, वो आपका 27 हो गया। इसे मैं बाद में फॉर्मूला से भी दिखाऊंगा, फॉर्मूले से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आइए 3 फेस पेंटेड। दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी क्यूब में 3 फेसेज पेंटेड कहाँ पर हो सकता है, तो कॉर्नर पे हो सकता है, ठीक है। तो कॉर्नर कितने होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्नर। तो कॉर्नर जो होते हैं वो 8 होते हैं। इसीलिए जब भी 3 फेस पेंटेड का क्वेश्चन पूछे, 3 सतह रंगीन वाला क्वेश्चन पूछे, तो वो हमेशा उसका आंसर 8 आता है, ठीक है। जब भी एक सिंपल क्यूब को, बड़ा क्यूब को छोटे क्यूब में काटते हैं, या क्यूबॉइड को भी क्यूब में काटते हैं या क्यूबॉइड में काटते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों तरफ से कट होना चाहिए, ठीक है। तो कॉर्नर हमेशा 8 होगा, इसलिए कॉर्नर पे हमेशा 3 फेस वाले ही पेंट होंगे, ठीक है। इसलिए कॉर्नर का जो होता है 3 फेस पेंटेड, वो उसका आंसर हमेशा 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बना, तो 8 बना, ठीक है। इसी तरह 2 फेसेज पेंटेड पूछे तो 2 फेसेज पेंटेड दोस्तों कहाँ पर होगा, तो वो होगा बॉर्डर लाइन पे, यानी एजेस पे। तो एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं, आप जान चुके हैं। तो इसीलिए एक एज के पास आपको देखना है, ठीक है। एक एज के पास कितने टोटल क्यूब होते हैं, तो जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, हर एक एज के पास 3-3 क्यूब है ना। तो उसमें 2 क्यूब तो चले गए कॉर्नर पे, एक इधर और एक इधर, तो बीच में कितना क्यूब बचा, एक ही क्यूब बचा ना। ये हर बॉर्डर लाइन पे एक एक क्यूब बच रहा है ना। तो ऐसे केस में हर एज पे एक एक क्यूब है, तो टोटल एज कितने होते हैं, 12। तो इसलिए 12 को आप वहां 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 फेसेस का पेंटेड जो है वो 12 आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर हो गया ये चीज। अगर एक एज के पास टोटल 4 बॉक्स दिखता तो 2 तो ऐसे ही कॉर्नर वाले हट जाते, तो बीच में बचता कितना 2, तो फिर 2 को 12 से गुना करते क्योंकि एज 12 होता है। तो मैं आगे जब 4 ये 64 वाले में ये नौबत आएगी तो मैं उसमें बताऊंगा, अभी आप इतना सीख लो, ठीक है। फिर वन फेस पेंटेड हमें सीखना है, ठीक है। तो वन फेस पेंटेड है बच्चा, देखो वो मिलेगा कहाँ, बीच सेंटर पे, ठीक है। जो ये सेंटर पे है सिर्फ एक बॉक्स यहाँ दिख रहा होगा, एक बॉक्स यहाँ दिख रहा है और एक बॉक्स यहाँ दिख रहा है ना। तो इस तरह से ये वाली जो है वो सब हर एक फेस पे, यानी सतह जो 6 होते हैं, फेस जो 6 होते हैं, वहीं पर आपको ये मिलेगा वन फेस पेंटेड, ठीक है। तो वन फेस पेंटेड आपको हर सतह पर एक है, तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वन फेस पेंटेड का वो 6 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए टोटल कितने पेंट हो गए भाई, तो 1 फेस 2 फेस 3 फेस ये मिला करके टोटल 26 पेंट हो गए। तो अब हमारे पास 1 फेस बचा किसके लिए, नो फेस पेंट के लिए, क्योंकि वो सेंटर पे होगा और वो पेंट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको हम बेसिक तरीके से हमने किया है। अभी हम अब देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको यो ड्राइंग में दिखाया बना करके, उसी चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब में मैंने आपको क्या क्या बताया था कि जो कॉर्नर पार्ट होते हैं, ठीक है, ये कॉर्नर पार्ट क्या होता है हमारा, तो ये वाली कॉर्नर पार्ट होती है, ठीक है, दिख रहा है ये चीज़, ओके। ये कॉर्नर हुआ, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, 4 इधर से हैं तो 4 इधर भी होंगे, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये कॉर्नर पे हो गए। तो कॉर्नर कितने हुए, 8 हो गए। अब कोई भी 3 तरफ से पेंट होगा तो ये कॉर्नर पे ही होगा, ठीक है। इसमें देखिए ये कॉर्नर पे ही होगा ना, 3 तरफ से जो भी पेंट होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक पेंट हुआ, दूसरा इधर से पेंट हो रहा है और तीसरा किधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है। तो ये 3 तरफ से जो पेंट होते हैं ये कॉर्नर पे ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कॉर्नर टोटल मिला करके आपको 8 होता है। तो जब भी क्वेश्चन में 3 फेस पेंटेड बोले तो फिर आपको ये कॉर्नर वाले ही आंसर लेनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 2 फेस पेंटेड की। तो 2 फेस पेंटेड कहां से होगा, तो जैसे देखिए आप मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ये बॉर्डर लाइन आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। तो ये बॉर्डर लाइन में आपको यहां पर 2 फेस आपको दिख रहे हैं, एक यहां से ये पेंट हो रहा है और दूसरा ठीक इसके आगे ये पेंट हो रहा है। तो ये 2 तरफ से पेंट हो सकता है। इस एज में ये पूरा एज है हमारा, ठीक है, इस एज पे 1 2 3 बॉक्स हैं। तो 2 बॉक्स चले गए कॉर्नर पे जो मैंने अभी आपको बताया, तो एक ही बचा ना बीच में, ठीक है। तो ये इस एज पे 1 बचा, तो भाई आगे इस एज पे भी तो आपका 1 बच रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, ये बच रहा है यहाँ पर देखिए। फिर इसी तरह आप देखो और भी कि इसमें यहाँ पर भी ये बॉर्डर लाइन है, तो इसमें भी 3 बॉक्स हैं। तो ये वाली कॉर्नर पे, ये वाली कॉर्नर पे चली गई, तो ये बीच में आपका जो है वो 2 फेस का, एक इधर से दूसरा इधर से, है ना। तो इस एज के पास जो है आपका क्या हुआ, तो 1 ही है। तो हर एज के पास 1 है। तो ये हमने क्या बताया था, ये एज बताया था। तो इस एज के पास कितने होते हैं, तो ये आपका बॉर्डर लाइन है। तो ये 4 इधर से हो गए, तो 4 इसके नीचे भी 4 इधर से है, तो 4 इसके बैक में भी होगा, ठीक है। तो 4 ऊपर से 4 इधर से 8 हो गए, और फिर इधर से आपका 1 2 और 1 2 इधर से, तो टोटल कितने हो गए, 12 एज होते हैं। तो एक एज के पास आपको मिला कितना, 1 बॉक्स मिला, ठीक है। तो इस तरह से 12 एज हैं, तो 12 इंटू 1 आप बोल सकते हैं। अगर यहां पर 3 बॉक्स नहीं होते, इस वाले केस में अगर ये जो आपको दिख रहा है ये 3 बॉक्स अगर नहीं होते, 4 बॉक्स होता, तो 2 बॉक्स तो तब भी कॉर्नर पे जाता, तो बीच में 2 बॉक्स बचता, उस 2 को मल्टीप्लाई करते 12 से, तो आंसर 24 हो जाता। ये 24 किस में आंसर आता, 64, जिसमें छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बेसिक तरीके से प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने ये क्यूब का इंतजाम किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 1 फेस पेंटेड। तो वो 1 फेस पेंटेड कहाँ मिलेगा, तो सेंटर पे, ठीक है। आप इस सेंटर पे देखिए 1 बॉक्स है, ठीक है, इस सेंटर पे भी है, इस सेंटर पे भी 1 बॉक्स है जो सिर्फ सामने से ही पेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फेस होता है हमारा। तो ये फेस 1 हुआ, फिर इसके अपोजिट हुआ, फिर दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, है ना। तो इस तरह से टोटल मिला करके 6 फेस होते हैं। तो एक फेस पे सेंटर पे 1 है, तो 6 फेस पे 6 हो जाएगा। तो इसलिए 1 फेस पेंटेड का आंसर क्या बनेगा, तो वो 6 आंसर बनेगा। तो ये जो क्यूब है ये 27 क्यूब का है।
मतलब इसकी जो क्वेश्चन में अभी मैंने करवाया था, इस बॉर्डर लाइन की, जैसे ये मान लिया ये कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो हमें 10 सेंटीमीटर के में कट किया गया था। इधर से 2 बार कट किया, 2 बार इधर से कट किया, 2 बार इधर से कट किया, तो इस तरह से 27 क्यूब में ये बन गया। ठीक है, तो 27 क्यूब में बनने के बाद फिर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको 27 ऑलरेडी दिया रहे, तो फिर आपसे 1 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं पूछूं नो फेस पेंटेड, तो बताओ नो फेस पेंटेड कहां होगा? जो अंदर होगा। तो इसको अगर मैं ऐसे कर लूं इस तरह से, तो देखिए आपका यहां पर इस वाले क्यूब में ही जो सेंटर का पार्ट है वो मिडिल वाले लेयर में, ठीक है, जो ये मिडिल का लेयर है आपका, ये वाली जो लेयर है ना मिडिल का जो दिख रहा है, तो उसी वाले मिडिल लेयर में जो होगा वो आपका ये 1 यहां से ऊपर वाले में दिख रहा है, तो सेंटर वाले मिडिल लेयर में भी सेंटर पे एक ही होगा, बाकी वो चारों तरफ से कवर होगा, तो वो पेंट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर नो फेस पेंटिंग में इसका आंसर 1 आएगा जब टोटल नंबर क्यूब 27 होंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आगे अब फॉर्मूले से मैं दिखाता हूँ कि फॉर्मूले अगर मान लेते हैं आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर्मूला अगर याद हो जाए, ट्रिक याद हो जाए, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं बिना कोई रफ, बिना पेन पेपर यूज किए हुए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया, अब जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पर मैंने डिटेल दिया है, वो सॉल्यूशन के साथ और ट्रिक के साथ ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब है, तो क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला से अगर बनाते हैं तो यहाँ पर बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं, छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं। वी फॉर वॉल्यूम हो गया यानी आयतन, तो बड़े घन का आयतन निकालेंगे, छोटे घन का आयतन निकालेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंबाई गुने लंबाई गुने लंबाई यानी एल क्यूब। ठीक है, तो हमने एल माना है, एल फॉर लेंथ। ठीक है, एल क्या हुआ? तो लेंथ ऑफ द साइड, यानी साइड ऑफ बोलो या तो फिर क्यूब का लेंथ बोलो, हाइट बोलो, विड्थ बोलो, सब तो सेम होता है। ठीक है, तो ये एल क्यूब आपका लिखा हुआ है दोनों के केस में, तो इसलिए हमने 30 10 को डिवाइड किया, 3 आया, 3 का क्यूब कितना बना? तो 27 बना, डायरेक्ट हमने कर दिया। ये चीज़ हमने आपको मैन्युअली कराया था कि क्यूब की साइज 30 सेंटीमीटर है और स्मॉल साइज कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट हम लोग 10 से 30 में डिवाइड कर लेंगे, तो 3 आएगा। अब बस उसका क्यूब कर देना है, क्योंकि हमेशा परफेक्ट क्यूब में बनता है, इसलिए क्यूब ही करेंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला डायरेक्ट जरूरी नहीं कि हम माइंड में ही रखें। ठीक है, अब ये 27 आया, तो 27 क्या होता है भाई? उसका क्यूब रूट 3 हुआ, तो 3 जो है वो n की वैल्यू है, जो हमने अभी आपको पिछले वीडियो में दिखा था। ठीक है, जो पिछले स्लाइड में था उसमें हमने लिख दिया था, इसका यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है मैंने, n जो है वो 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, तो वो 3 जो है वो n की वैल्यू कही जाएगी। अब n क्या है? तो नंबर ऑफ कटिंग है, या नंबर ऑफ पीस भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ कटिंग नहीं, नंबर ऑफ पीस। मतलब कि 30 है और 10 है, तो 30 से 10 में डिवाइड करते हैं तो 3 बार कटता है ना, 3 टाइम्स कटता है, तो इसलिए वो नंबर ऑफ कटिंग मैंने बोला कि 3 टाइम्स करता है, तो वो 3 जो हो गए वो n की वैल्यू हो गई। लेकिन यहाँ पर जो बॉक्स है, अगर आप यहाँ पर क्यूब को कट के लिए जो चाकू चलाएंगे तो वो सिर्फ 2 बार ही चलाना पड़ेगा, तो 2 बार कट करोगे तो वो 3 पीस में कटेगा। तो इसलिए हर रो में, हर कॉलम में देखिए आपका 3 बॉक्स बना है, यही 3 जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका नंबर, n फॉर नंबर, नंबर ऑफ बॉक्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ जो डिवाइड हो रहा है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 फेस का तो कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 8 होता है हमेशा, क्योंकि ये कॉर्नर पे होते हैं। अब 2 फेसेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 × 12। ठीक है, तो n-2 यानी n जो है वो 2 माइनस हो, n तो समझ गए 3 वे बॉक्स, जैसे मैंने वर्टिकल कॉलम में 3 बॉक्स लिखा, तो 2 क्या माइनस हुआ? कॉर्नर वाले 2 माइनस हो जाएंगे, तो उसके बाद जो बचा बीच में एक ही बचा। ठीक है ना, तो उस केस में यहाँ पर आपका n-2 यानी 3-2 करेंगे, 1 आएगा बीच वाला, फिर से 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर यहाँ पर 12 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 1 फेस पेंटेड में देखिए n-2 का होल स्क्वायर है ना, इंटू 6, ये फॉर्मूला किसका है भाई? तो 1 फेस पेंटेड का ये फॉर्मूला लगाया गया है। अब जैसे 2 फेस पेंटेड है तो 12 से मल्टीप्लाई किया गया, क्यों? क्योंकि 2 फेस हमेशा एज पे देखते हैं, तो इसी तरह 1 फेस जो होता है वो हमेशा सरफेस पे देखते हैं। ठीक है, तो सरफेस फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में 6 से मल्टीप्लाई किया गया। तो n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो n की वैल्यू 3 पुट किया और -2 का होल स्क्वायर करेंगे 6, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब नो फेस पेंटेड का तो हमने डायरेक्ट ऐसे बताया था, अब इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का होल क्यूब,
ठीक है, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे क्यूब रूट, जो नंबर होगा टोटल, नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा, अब दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसका सीधे क्यूब रूट कर लो और फिर n-2 यानी 3 - 2 1 आया, 1 का क्यूब 1 होगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए, ये हमने आपको इतना बता दिया, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। जैसे मैं अगर कहूँ कि एक बड़ा सा क्यूब है, उसको चारों तरफ ब्लू कलर से पेंट कर दिया गया, ठीक है, ब्लू कलर से पेंट करने के बाद उसे छोटे छोटे स्मॉल क्यूब में 64 पीस में काटे गए, वो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया। या तो फिर मैं साइज देता, 40 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है, 10 सेंटीमीटर छोटे क्यूब में उसको कट करना है, तो बताएं टोटल नंबर कितना होगा, तो 40 में 10 से डिवाइड कर देंगे, 4 आएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बोल दिया कि 64 क्यूब में कट किया गया। अब उसके बाद अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो बताना होगा ऐसे कितने छोटे क्यूब होंगे जिनके 3 फेस ब्लू रंग से पेंटेड होंगे, तो 8 होगा क्योंकि वो कॉर्नर पे होता है, ठीक है। अब 64 पीस है तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट कि बताएं कितने ऐसे छोटे क्यूब होंगे जिनका कोई भी सतह ब्लू रंग से रंगा हुआ नहीं होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, वही n-2 का होल क्यूब जो लास्ट में मैंने लिखा है नो फेस पेंटेड का, ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 4 हो गई, 4 - 2 किया, 2 का होल क्यूब 8 आंसर आ जाएगा। तो इसमें पेन पेपर की यूज करने की क्या जरूरत है, ये तो मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बिना पेन पेपर यूज किए भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जो सिंपल लॉजिक वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर पूछे 2 फेस पेंटेड, तो 2 फेस पेंटेड n की वैल्यू 4 है, तो 4 - 2 2 का स्क्वायर इंटू 6, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 होता है ना, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर कितने बन जाएंगे, तो 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सॉरी 1 फेस का मैंने बताया, अगर 2 फेस का बोले तो n-2 का होल इंटू 12 होता है, तो जो 4 आपके जो बॉक्स होंगे, n की वैल्यू जो 4 होगा उसमें 2 घटा दो, 2 आया, अब 2 को 12 से गुना कर दो, तो वो 24 हो जाएगा 2 फेस पेंटेड, ठीक है। तो 24 2 फेस पेंटेड के भी आएंगे 64 वाले में, और 1 फेस पेंटेड का भी आंसर 24 आएगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, तो n-2 है का होल स्क्वायर है, तो 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 यानी 24, ठीक है ना। तो हमने 27 वाले सीख रहे, 64 वाले देखिए मैंने इसी के बेस पे डायरेक्ट आपको दे दिया, ठीक है। अब चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन में दे रहा हूँ उस पर आप लोग खुद प्रैक्टिस करके बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल फेसेस इज कट इनटू 125 क्यूब, ठीक है। वो 125 पीस क्यूब में ऑलरेडी कट करके लिखा हुआ है, ये आपको पहले से दे दिया, ठीक है, इक्वल साइज में कट किया गया। अब बताएं हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन 1 फेस ओनली। तो क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पूरा डिजाइन बनाना पड़ेगा, नहीं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि जो भी नंबर ऑफ क्यूब रहते हैं वो क्या होता है, तो वो परफेक्ट क्यूब होता है। तो अब ये बताओ, ये 125 परफेक्ट क्यूब है ना, तो इसमें अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है, तो ये 5 हो गया। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसका कोई भी फेस पेंटेड नहीं है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल क्यूब, अभी तुरंत बताया मैंने। तो अगर वो याद है तो 5 - 2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 3 का क्यूब आपको बस निकालनी है, तो वो उसका आंसर क्या बनेगा, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया डायरेक्ट, ये मैं लिख के आपको बता रहा हूँ लेकिन आपको कुछ रबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो n-2 का होल क्यूब याद रखना है नो फेस पेंटेड में, तो n की वैल्यू 5 हो गई, बस 5 - 2 किया, 3 आया, 3 का क्यूब 27 हो गया। अब आपसे पूछा है 1 फेस पेंटेड ओनली, ठीक है, केवल एक फेस पेंटेड हो, बाकी के फेस पेंटेड ना हो, तब वैसे केस में आप क्या करेंगे, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने क्या लिखवाया था, तो यहाँ पर n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 लिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, तो 5 - 5 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2, ठीक है ना, और फिर इसके बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। क्यों 6 से किया, क्योंकि 6 टोटल फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 1 फेस सरफेस पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5 - 2 कितने हुए, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 कितना बन गया, 54 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका डी पार्ट इसका बना, ओके। और इसके पहले वाले में भी डी पार्ट ही आंसर था।
तो क्लियर हो गया ना। तब वन फेस की जगह टू फेस भी पूछता तो अब फिर आप उसी फॉर्मूले में क्या करते। तो जैसे देखिए एक और तरीका मैं बता दूं, ये 5 है ना, तो 5 में से 2 हटा दीजिए। 2 हटाने का मतलब क्या हुआ, कॉर्नर वाले दोनों हटा दो तो बचेंगे बीच वाले है ना 3, तो 3 बचेंगे। तो उस 3 को किससे गुना करना है, 12 से, क्योंकि 2 फेसेस एज पे होता है ना और एज 12 होते हैं। तो 3 इंटू 12 कितने हुए, 36। ठीक है, तो 36 होंगे आंसर किसमें, 2 फेसेस पेंटेड, यहां पर अगर पूछता 2 फेस का। ठीक है, यहीं पर 1 फेस के लिए में 5 में से आप क्या करेंगे, 2 माइनस किया तो 3 आया, 3 का स्क्वायर करना है 9, 9 को फिर 6 से गुना कर देना है, जो सरफेस 6 होते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब इसका हमने डिटेल सोल्यूशन भी लिख दिया है आपको, तो आप यहाँ पर सोल्यूशन अभी आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर अगले केस में सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाली ये हमने आपको बना दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमने बोला वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले 125 का क्यूब रूट निकाला गया, 5 आया, फिर n-2 का होल क्यूब नो फेस पेंटेड का है, इसमें आंसर 27 आया, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 हुआ, फिर उसमें आंसर सॉल्व करने के बाद 54 आया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर ये समझ में आया है तो इस मेरे वीडियो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। ठीक है, फिर मैं अगला वीडियो जो है वो क्यूबॉइड पे अपलोड करूँगा। ठीक है, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।